वो यही रहने वाला है, लेकिन उसमें से जो मैंने 10,000 दान किया है वही मेरे साथ जाने वाला है। इसलिए वही मेरा अपना है जो मैंने अपने हाथ से दान किया है। अब संत को उत्सुकता हो गई, भाई बड़ा गजब का आदमी है। अच्छा महाराज, फिर आप 55 साल के और 5 साल क्यों बता रहे? सेठ ने कहा, महाराज सुनो, महात्मन हो तो मैं 55 साल का, लेकिन अभी 5 वर्ष हुआ है मुझे, मैंने गुरु से दीक्षा ली है। उसके पहले जो मेरा जीवन बीता है ना, वो तो सब इधर उधर में चला गया, न पूजा किया न पाठ किया। लेकिन हाँ, 5 वर्ष पहले जब मैंने दीक्षा ली है और 5 वर्ष से जब मैंने भजन शुरू किया है, तो यही मेरे जीवन का 5 वर्ष है जो सार्थक है, जिसमें मैंने भजन किया। 5 वर्ष से मैं दीक्षा लेके भगवान का नाम जप रहा हूँ। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। जीवन में दुख सुख आए, कुछ पूछना हो, आप किससे पूछोगे, किससे कहोगे? एक गुरु जीवन में हो जिसका मार्गदर्शन हमारे जीवन में हो, और गुरु के मार्गदर्शन में जब हम जीवन जीते हैं तो महाराज उस गुरु के मार्गदर्शन में भजन करते हुए हम अपने दुनिया के कर्तव्य को निभाते हुए एक दिन जब जीवन का अंतिम छोर आता है तो उस गुरु के दिए हुए नाम के सहारे ही हम भव से बेड़ा पार कर लेते हैं, भव से पार हो जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं गुरु जी से कि महाराज हम दीक्षा लेंगे तो लहसुन प्याज छोड़ना होगा, महाराज हम दीक्षा लेंगे तो कैसे क्या होगा। और कई बार तो पूछते महाराज दक्षिणा क्या देनी होगी। गुरु जी कहते भैया आप दे क्या सकते हो। देखो, गुरु शिष्य को जब मंत्र देता है ना, तो वो केवल मंत्र नहीं देता, वो गुरु अपने जीवन की तपस्या, अपनी साधना अपने शिष्य को देता है। और एक संत की तपस्या के बदले आप उस संत को क्या दे सकते हो? हाँ, गुरु को क्या दे सकते हो? एक शिष्य गुरु को क्या दे सकता है? अरे महाराज, केवल एक ही चीज दे सकता है। क्या? गुरु उसे मंत्र देता है और कहता है भैया तुम इस मंत्र को ले लो और इस मंत्र के सहारे अपने जीवन की नैया को आगे बढ़ाओ और एक दिन भव से बेड़ा पार हो जाओ। इससे बड़ी गुरु दक्षिणा और क्या हो? उस मंत्र के बदले शिष्य कुछ नहीं दे सकता गुरु को। संत तो जगत कल्याण के लिए ही होते महाराज। और कई बार लोग डरते महाराज प्याज लहसुन छोड़ना होगा, पर गुरु जी कहते नहीं। देखो, आप गृहस्थ हो, आप समाज में रहते हो, आपको इधर उधर जाना पड़ता है और ये संभव नहीं कि आप छोड़ पाओ। हाँ, तो ऐसी दीक्षा दी जाती है, ऐसे उसमें शिव मंत्र में भी ऐसी दीक्षा दी जाती है कि आप लहसुन प्याज भी खा सकते हो, आप भजन भी कर सकते हो। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब भजन करते करते आपका मन विरक्त होता है और दुनिया अपने आप ही छूट जाती है। वो तो ठाकुर की कृपा, भजन की जब प्रभाव भजन का बढ़ता है, भक्ति की शक्ति बढ़ती है, तो अपने आप ही व्यक्ति बिल्कुल बदल जाता है। इसलिए जीवन में गुरु हो महाराज। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव आप बढ़िया, आप सुंदर लग्न बताओ। कई बार लोग कहते हैं जब गुरु जी थे तो इतना बड़ा अनर्थ कैसे हो गया। ध्यान देना, दशरथ जी पूछने तो गए थे गुरु के दरवाजे, पूछा भी था, लेकिन दशरथ जी ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? गुरु जी ने कहा राजन सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुब। वही दिन मंगल है, वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजा बन जाए। गुरु जी ने कहा इसलिए विलंब मत करो, बेगी विलंबन करिय नृप। पर दशरथ जी को गुरु जी की बात समझ नहीं आई। गुरु जी ने तो कहा तुरंत राजा बनाओ, पर दशरथ जी ने गुरु से पूछा तो सही, पर गुरु की मानी नहीं महाराज। पूछा तो सही, पर अपने मन से कहा गुरुदेव तो फिर मैं निश्चित करता हूं कि कल सुबेरे राम को राजा बनाऊंगा। क्या कहा? कल राम को राजा बनाऊंगा। गुरुदेव मुस्कुराए, भैया अब हो गया अनर्थ। क्यों? मैं कहता हूं अभी राजा बनाओ,
क्योंकि भजन के लिए, सुमिरन के लिए, अच्छे काम के लिए कभी तीर्थ मुहूर्त मत देखो। क्या, जब मन में आए भगवान का भजन शुरू कर दो। उसके लिए क्या मुहूर्त देखना? जब मन में आए कि कथा में जाना है, जब मन में आए कि कथा सुनना है, जब मन में आए भजन करना है, जब मन में आए दान धर्म करना है, मंदिर जाना है, तो उस समय अपने आप को मत रोकिए, उस समय वो काम कर डालिए महाराज। धर्म के लिए कभी रोकिए नहीं। गलती दशरथ जी से हो गई। कहा महाराज वही दिन मंगल है जिस दिन राम राजा बने, पर दशरथ जी कहते हम कल राजा बनाएंगे। और कई चेला होते हैं ना, गुरु जी से पूछेंगे सब कुछ पर करेंगे अपने मन की, पूछेंगे सब पर करेंगे अपने मन की। हाँ, गुरु जी तो कहते ही रहते हम तो वही करेंगे जो हमको अच्छा लगता है। नहीं, आज पूछा है दशरथ जी ने पर किया नहीं गुरु के मन का। गुरु से पूछा जरूर, और इसीलिए इतना बड़ा विघ्न हो गया महाराज। इसलिए अच्छे काम को कभी कल पे नहीं टालो। हमारे जीवन में शुभ फलित इसीलिए नहीं होता क्योंकि अच्छे काम को हम कल पे टाल देते हैं। हाँ? अगर फिल्म देखने जाना हो तो तुरंत टिकट मंगाएंगे, और कथा में जाना हो महाराज देखा जाएगा, अभी तो 9 दिन पड़ा है। हाँ? दान करना हो तो महाराज अभी देखा जाएगा, और कुछ करना हो तो तुरंत शुरू हो जाएगा। किसी को थप्पड़ मारना हो तो फटाक से थप्पड़ लगा देंगे, और क्षमा मांगनी हो तो कल देखा जाएगा, मांग लेंगे माफी। हाँ? अच्छे काम को हम कल पे टालते हैं। नहीं, अच्छे काम को कल पे मत टांगिए। जो करना है आज करिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं है। कल तो काल के रूप में आता है महाराज। कब काल आ जाए, कल पे मत डालो। अच्छे काम को तुरंत करो महाराज। ऐसा नहीं कि कल करेंगे, नहीं। भजन करना है, कथा सुनना है, मंत्र लेना है, महाराज कल करेंगे। रात कोई हार्ट अटैक आ गया तो क्या करोगे? हाँ? कई बार फोन आते हैं ना, महाराज क्या हो गया? पिताजी चले गए। कैसे चले गए? अरे अभी तो कल ही हमारे साथ चाय पी रहे थे। अरे महाराज क्या बताएं अंकल जी, रात को ही हार्ट अटैक आ गया। बढ़िया बातचीत करके सोए थे, कुछ नहीं था, और फिर चले गए। इसलिए कल पे मत टालिए महाराज। इन सांसों का क्या भरोसा है, कब रुक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ? इस जीवन का कोई भरोसा है? अभी 2 मिनट बाद क्या होगा कोई जानता नहीं है। अभी बैठ के कथा सुन रहे, अभी बैठ के ताली बजा रहे, अभी बैठ के कीर्तन गा रहे, और 2 मिनट बाद ही कथा सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे कोई जानता नहीं। किसी को पता है कि भैया कल हम ये काम करेंगे, परसों ये काम करेंगे? वैसे एस्टिमेट तो बरसों का बना लेते, 10 साल बाद ये करना, 20 साल बाद ये करना, पर भी एक भी मिनट का भरोसा, एक श्वास जो भीतर गई है वो बाहर आएगी कि नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है। इसलिए हर क्षण हर श्वास में भगवान का नाम जपिए, अच्छे काम करिए, अपने शरीर से अच्छे कार्य करिए, शुभ संकल्प करिए, दान करिए, धर्म करिए, भजन करिए, क्योंकि एक भी मिनट का भरोसा नहीं है। भरोसा सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की जय हो है जो ज्योति,
इस श्वास का भरोसा नहीं तो क्या करें। अब तक ना किया था सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक ना किया था सुमिरन, जितना जीवन निकल गया अज्ञानता में वो तो निकल गया, लेकिन जब जागो तब ही सवेरा। जब ज्ञान हो जाए, जब ये जान जाओ कि भैया भजन ही जीवन का सार है और भजन ना हो तो जीवन, जब जान जाए तब तो हरि सुमिरन शुरू कर दे। अब तक किया ना सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया ना सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। अब तक किया ना सुमिरन, अब तो हरि सुमिर ले। अब तक किया ना सुमिरन, अब तो हरि, अब तक किया ना सुमिरन, अब तो हरि। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए इन सांसों का भरोसा नहीं, जीवन का भरोसा नहीं, और हम कल का भरोसा करते हैं कि कल ये करेंगे। हाँ? खबर नहीं पल की और बात करे कल की। दशरथ जी ने कहा कल राम को राजा बनाएंगे। गुरुदेव मुस्कुराए राजन, कल तो मुश्किल है आना, कल क्या होगा कौन जाने। कल तो आएगा पर तुम्हारे हाथ में होगा, तब तो राम को राजा बनाओगे। उत्सव शुरू हो गया पूरे नगर में, राम राज्य अभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन महाराज जैसे ही तैयारियां शुरू हुई, यहाँ बाबा जी कहते हैं देवता विघ्न मनाने लगे। देवताओं ने देखा अरे अगर राम जी राजा बन गए तो हमारा सारा कार्य ही बिगड़ जाएगा। देवता भागे भागे सरस्वती के पास गए और माता सरस्वती से कहते हैं देवी एक काम करो, क्या अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, कुछ ऐसा विघ्न कर दो कि राम जी राजा ना बन पाए। आहा, सरस्वती ने सुना, कहा अच्छा विघ्न करना है, बोले हाँ। तुरंत सरस्वती आई है अयोध्या में, पूरे घूमी माता सरस्वती। और जब पूरे अयोध्या में घूम कर देखा है, इतना आनंद है अवधवासियों को। एक छोटा सा बच्चा भी आज आनंद से उछल रहा, कूद रहा। क्यों?
क्योंकि हमारे राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे। पूरे नगर में उत्सव है और लोगों के बीच में इतना आनंद है। सरस्वती ने जब उनका उत्साह देखा है, देवताओं को फटकार लगाई। अरे देवताओं, ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। अरे देवताओं, तुम्हारा निवास तो बड़ा ऊंचा है, पर तुम्हारी करनी बहुत नीच है। ऊंच निवास, बड़े ऊंचे रहते हो, स्वर्ग में रहते हो, लेकिन जो करनी है ना वो बड़ी नीच है। हाँ, अरे ये अयोध्या वासी इतने भाव में डूबे हैं, अगर राम को बन जाना हो गया, राम को इनके बीच से निकाल देंगे तो जैसे मछली को जल से निकालो और वो तड़प करके अपने प्राण छोड़ देती है ना, अगर राम इनके बीच से निकल गया तो ये अयोध्यावासी जीते जी मर जाएंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। राम के बिना ये जी नहीं पाएंगे। देवताओं पर क्रोध किया है। अरे देवताओं, तुम दूसरों का सुख नहीं देख सकते, तुम दूसरों का आनंद नहीं देख सकते, देख ही न सकई पराई विभूति। और कई बार समाज में भी ऐसे लोग होते हैं जो महाराज दूसरों का सुख नहीं देख पाते। कोई अगर प्रसन्न होता है, कोई सुखी होता है, तो उनको बड़ा कष्ट होता है कि ये आदमी सुखी क्यों है। हाँ? कई बार ऐसे लोग होते हैं और आपने देखा होगा, बड़े प्रतिष्ठित होंगे, बड़े ऊंचे होंगे, बड़े समाज के उच्च सत्ता पर बैठे होंगे, लेकिन बुद्धि वही होगी कि कैसे किसी को दुख दिया जाए। किसी का सुख देखा तो बस अंदर से तिलमिला जाते, ये इतना सुखी कैसे है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है। एक पक्षी होता है ना, चकोर, वो पक्षी कभी उड़ नहीं पाते ऊंचा, लेकिन वो पक्षी हमेशा धरती पे रहते हैं। चकोर पक्षी कभी उड़ते नहीं है, लेकिन धरती पे रहते हुए भी वो सीधा आकाश की ओर ही 24 घंटे देखते रहते हैं, ऊपर की ओर देखते रहते, चंद्रमा को निहारते रहते हैं। और एक चील पक्षी भी होता है जो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है ना। एक बार उस चील ने चकोर से कहा, अरे चकोर, हमें देखो, हम आकाश की ऊंचाइयों में उड़ते हैं और तुम कहाँ, वो धरती पे ही पड़ी रहती हो, कभी उड़ नहीं पाती हो। जैसे ही कहा, उस चकोर ने कहा, रे चील सुन, हम भले ही धरती पे रहते हैं पर तुझसे अच्छे हैं। क्यों? हम भले ही धरती पर रहते हो, लेकिन हमारी दृष्टि सदैव ऊंची रहती है, ऊपर आकाश की ओर लगी रहती है। और तू भले ही आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है, पर तेरी दृष्टि कहीं धरती पर गंदे मांस के टुकड़े पर ही पड़ी रहती है। कि कहीं से कोई गंदा वो मांस का टुकड़ा मिल जाए, मैं भक्षण करूं। हम भले ही नीचे रहते पर हमारी सोच बड़ी ऊंची है, हम चंद्रमा को निहारते हैं, और तू भले ही आकाश की ऊंचाइयों को छूता हो, पर तेरी दृष्टि तो नीचे ही रहती है ना, कहीं कूड़े में वो पड़ा मांस का टुकड़ा मिल जाए। इसलिए सज्जनों, आप रहो कहीं भी, कैसे भी, पर अपनी दृष्टि को सदैव ऊंचा रखिए। हाँ, भले ही समाज में ऊंचे पद पर बिठा दिए जाते हैं, पर सोच बहुत नीची होगी। देवताओं को फटकार दिया सरस्वती ने, पर विवश कर दिया देवताओं ने, तो माता को अयोध्या में आना पड़ा। पूरी नगरी में घूमी, किसकी बुद्धि बदलूं, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, माता सरस्वती सोच रही। अवध के घर घर में जाकर के देखा, किसकी बुद्धि बिगाड़ूं, पर आज अयोध्या में कोई ऐसा सरस्वती को नहीं मिला जिसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ पाए। क्यों? अरे जिसके हृदय में राम भक्ति विराजमान हो, सरजू का जल पी करके जो बड़ा हुआ हो, जिसने अपने नेत्रों से राम जी का दर्शन किया हो, उसकी बुद्धि बिगाड़ पाए सरस्वती में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं। घर घर में जाके देखा, अयोध्या का कोई एक बच्चा भी ऐसा नहीं मिला सरस्वती जिसकी बुद्धि बिगाड़ पाए। हिम्मत ही नहीं पड़ी महाराज।
अंत में ढूंढते ढूंढते राम जी के महल तक आई है। और जब महलों में आ गई तो एक थी जो बाहर की थी, जो अयोध्या की नहीं थी। कौन थी? कौन थी? मंथरा। एक मिल गई जो कि अयोध्या की नहीं है। कहां से आई है? कैकेयी देश से आई है। कैकेयी की दासी है। और महाराज वो दहेज में आई है, कैकेयी के साथ दहेज में आई है। और आज मंथरा को जब माता सरस्वती ने देखा, समझ गई यही है जिसकी बुद्धि मैं बदल सकती हूँ, क्योंकि ये अयोध्या की नहीं है, ये अयोध्या के बाहर की है। और बाबा ने दर्शन कराया वो मंथरा है कैसी। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। आज माता सरस्वती ने देखा नाम मंथरा मंदमती, पहले से ही मंदमती, चेरी कैकेयी केरी, कैकेयी की दासी है। आज अजस पिटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। मती फेर के सरस्वती माता चली गई उस मंथरा की। और देखो आज भी समाज में बहुत सी मंथरा है जो लोगों का घर तोड़ती है महाराज। हाँ, मुझे कहने में संकोच नहीं, बहुत सी मंथरा ऐसी होती है जो दूसरों का घर तोड़ने में लगी रहती है। दूसरों के घर में कैसे कलह हो जाए, दूसरों के घर में कैसे झगड़ा हो जाए, बस उनका एक सिद्धांत है, एक नारा। सास से कुछ सुनाए, बहू से कुछ सुनाए, और जब दोनों आपस में भिड़ जाए तो गांव वालों को बुला के दिखाए, देखो देखो देखो। हाँ, दूसरे के घरों में लगाने के लिए वो फिरती रहती, दूसरों का घर तोड़ने। इसलिए माताओं सावधान रहना, ऐसी जो होती है। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद ही समझदार हैं, सत्संगी हो। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ के जब सरस्वती चली गई, आज मंथरा ने देखा उत्सव, किसी से पूछा क्या हो रहा, बोले कल राम राजा बनने वाले। इतना शब्द सुना है, आहा, जैसे 1000 बिच्छुओं ने डंक मारा हो, इतना कष्ट उसको होने लगा। राम राजा बनेगा? अरे ऐसे कैसे राम राजा बन जाएगा। और उसी समय मंथरा ने एक कुचक्र रचा है, कैसे मैं इस उत्सव को, आज इस आनंद को मैं दुख में परिवर्तित कर दूं, इस जय जयकार को हाहाकार में कैसे परिवर्तित कर दूं। ऐसी नीति बनाकर आज कैकेयी के भवन में पहुंची मंथरा, और जाकर के कैकेयी को ऐसी उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई। कई बार लोग कहते हैं देखो कैकेयी बहुत बुरी थी, कई बार कहते हैं ना, लोगों को लगता है कि कैकेयी बहुत बुरी थी क्योंकि कैकेयी ने राम जी के लिए वन मांगा। ध्यान रखना, कैकेयी ने राम जी को वन मांगा, ये कैकेयी का दोष नहीं था। क्यों? कैकेयी जैसा तो राम को प्रेम करने वाला अयोध्या में कोई नहीं था। अपना भले ही बेटा भरत था ना, लेकिन भरत से भी अधिक वो किसी को प्रेम करती थी तो राम को किया करती थी। अपना दूध पिलाया राम को कैकेयी ने। कई बार लोग कहते कैकेयी निंदनीय है कि वंदनीय है, उसकी निंदा होना चाहिए कि पूजा होनी चाहिए। महाराज आप विचार करो, जो कैकेयी महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध करने जाती हो, और अगर महाराज के रथ का पहिए का कील निकल जाता है, अपनी उंगली लगाती है और अपने सुहाग की रक्षा करती है, वो कैकेयी महाराज दशरथ को कैसे मौत दे सकती है? हाँ? क्योंकि कैकेयी जानती है अगर राम से बिछो होगा ना तो दशरथ जी का मरण निश्चित है। जो छत्राणी, जो स्त्री अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने पति की रक्षा के लिए उन शत्रुओं के बीच में भी जाती है और अपने सुहाग की रक्षा करती है, भला वो छत्राणी अपने ही हाथों से अपना सिंदूर कैसे मिटा सकती है? लेकिन कैकेयी ने ये कठोर निर्णय किया क्योंकि इसमें राम जी की इच्छा थी।
और राम जी ने ही कैकेयी को कहा था कि वो उनके लिए वन माने। हाँ, कैकेयी के कारण ही ये राम कथा, राम की पूजा जो होती है, राम की कथा जो होती है ना, कैकेयी के कारण होती है। अगर कैकेयी ना होती तो महाराज वो राम राम नहीं होते और आज राम की कथा ना होती, राम की कथा ना होती। राम को राम कैकेयी ने बनाया है। कई बार संत समाज में इस पर बहुत महाराज चर्चा हुई, बहुत टीकाएं की गई। आखिर कैकेयी है कैसी, निंदनीय है कि वंदनीय है? ध्यान रखना, वो देवी जिसने इतना बड़ा बलिदान किया, वो त्याग किया। क्या त्याग किया? इसके पीछे एक कथा है। जब राम जी छोटे से थे ना, तो कैकेयी माता झूले पे बैठी थी, राम जी खेल रहे भाइयों के साथ में, और खेलते खेलते जब एकांत में माता कैकेयी मिली है, पीछे से राम जी ने नन्हे नन्हे हाथों से माँ का आंख बंद किया और कहते, माँ पहचानो मैं कौन हूँ? भरत हूँ, लक्ष्मण हूँ, कौन हूँ? माता तो अपने राम का स्पर्श भी पहचानती है ना, वो तो तुरंत हाथ पकड़ा है और आगे ला करके गोद में बिठाया। अरे मेरा राम है तू, हाँ, मैं अपने राम को कैसे भूल सकती हूँ? तू तो मेरा लाडला है, तू तो मेरा प्राण है। हंसने लगे राम जी, माँ तू मुझे कितना प्रेम करती है बता। कैकेयी माता के आंखों में आंसू आ गए। अरे राम, ये कैसा प्रश्न है लाला? नहीं माँ तू बता, तू मुझे कितना प्रेम करती है बता। माँ रोने लगी, बेटा तू ऐसा क्यों पूछता है? क्या तुझे मेरे प्रेम में कोई कमी लगती है? अरे लाला, मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ। राम जी ने कहा, नहीं, मुझे आज बताओ माँ तुम मुझे कितना प्यार करती हो। कहा, बेटा जितना प्यार शायद कौशल्या अम्बा भी तुझसे नहीं करती होगी, और जितना प्यार मैं भरत को भी नहीं करती, उतना प्यार लाला मैं तुझे करती हूँ। आहा, आंखों में आंसू आ गए। माँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है? हाँ बेटा। तो तू मेरे लिए कुछ कर सकती है? बेटा क्या करना है तेरे लिए? मेरे राम जी ने कहा, माँ मेरे लिए तुझे वो करना होगा जो किसी नारी ने नहीं किया होगा, वो करना होगा। पर बेटा तू कहना क्या चाहता है राम? तेरी बातें मुझे समझ नहीं आती लाला। रो पड़ी कैकेयी माँ। राम तू क्या कहना चाहता है? राम जी ने कहा है, माँ मुझे एक वचन दे, तू मेरा एक काम करेगी। और माता मैं जानता हूँ जो काम मैं तुझे कहने जा रहा हूँ ना, वो ना ही मेरी माता कौशल्या कर सकती है और ना ही मेरी माता सुमित्रा कर सकती है। वो काम अगर कोई कर सकता है तो मेरी माता कैकेयी कर सकती है, तू कर सकती है। पर बेटा करना क्या है? राम जी ने कहा, मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी सौगंध खाओ तब बताऊंगा। कैकेयी रोने लगी, हृदय से लगा के राम को लाला अपनी माँ पे भरोसा नहीं है। अरे राम अगर तू कह दे ये तुम्हारी जननी तुम्हारे सामने अपने प्राण निकाल करके रख दे, राम वचन तू क्यों मांगता है? जो मांगना है मांग ले। नहीं माँ मुझे तेरे प्राण नहीं चाहिए, बस वचन दे। सौगंध राम जी की खाली, तब मेरे राम कहते हैं, माँ जो काम मैं तुझसे करवाने जा रहा हूं ना, जरा हृदय को कठोर कर ले, क्योंकि तेरे ही कलेजे में इतनी ताकत है। तू ही एक ऐसी क्षत्राणी है जो मेरा काम करेगी। कैकेयी कहती है, लाला बोल। राम जी ने कहा, माँ मेरे कठोर वचनों को सुन ले। जो मैं तुझसे करवाना चाहता हूँ वो करने के बाद तेरा दुलारा भरत तेरा त्याग कर देगा और जीवन में कभी तुझे माँ कह करके नहीं पुकारेगा। कभी तेरा भरत तुझे माँ नहीं कहेगा। माँ ने कहा, राम मुझे स्वीकार है, मेरा भरत मुझे त्याग दे। माँ एक और बात, सारे दुनिया वाले तुझे गाली सुनाएंगे,
सारे दुनिया वाले तेरी निंदा करेंगे, यहाँ तक कि तेरा भरत, तेरा जाया बेटा भी तुझे गाली देगा। माँ ने कहा मुझे स्वीकार है राम, मैं वो भी सुन लूंगी, दुनिया मुझे गाली दे सुन लूंगी। माँ, युगों तक कोई भी अपने बहन बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, इतना हीन तू समझी जाएगी। कोई अपने घर में अपने बहन बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। माँ ने कहा कितना भी बड़ा कलंक हो मेरे राम के लिए, मैं उस कलंक को भी स्वीकार करती हूँ। मेरे राम जी ने अब सबसे बड़ी बात कह दी। सभी कथा में ध्यान दें। सब कहने के बाद मेरे राम जी ने सबसे कठोर बात कही, माँ मैं जो तुझसे मांगने जा रहा हूं ना, उस वचन को पूरा करते करते हो सकता है तेरे मांग का सिंदूर मिट जाए, तेरा सुहाग उजड़ जाए, माँ तेरे वस्त्रों का रंग बदल जाए। और मुझे लगता है कि वो वचन पूरा करते करते तेरे मांग भी सूनी हो जाएगी माँ, तेरे मांग का सिंदूर भी मिट जाएगा। कैकेयी माँ ने एक क्षण विचार किया, राम को हृदय से लगाया, लाला मुझे वो भी स्वीकार है, तुझे जैसे सुख मिले तेरे लिए मैं अपने मांग का सिंदूर भी धो दूंगी। आहा क्या समर्पण है माता का, हाँ क्या समर्पण है। और मेरे राम ने तब वचन दिया, माँ जब मेरे राज्याभिषेक का समय आए और जब मेरे पिता मुझे राजा बनाने जाए ना, उस समय तू कुछ ऐसा करना कि मैं राजपाट छोड़ करके वनवास चला जाऊं। कैकेयी के हृदय पे आज जैसे वज्राघात हुआ हो, बिलख पड़ी, राम को हृदय से लगा लिया, लाला ये क्या वचन मांगता है, मैं सब सहने को तैयार हूँ। मेरा भरत मुझे गाली सुनाए, दुनिया वाले मुझे कलंक लगाए, मुझे स्वीकार है। मेरे मांग का सिंदूर धुल जाए, मुझे वो भी स्वीकार है लाला। लेकिन तू जंगल जंगल घूमे, मुझे ये स्वीकार नहीं है राम। ये तुमने क्या मांग लिया और अपनी सौगंध दिला दी, वचन दिला दिया। राम जी ने कहा, माँ मैं सत्य कहता हूँ, तुझे ये करना होगा। क्यों? क्योंकि माँ तुझे मालूम नहीं है वो कथा पिता ने तुझे एक बार बताई थी क्या? मेरे पिता को श्राप लगा है कि पुत्र के बिछोह में उनकी मौत होने वाली है, और जब पुत्र से बिछोह होगा तो या तो हम चारों भाइयों को कुछ हो जाए तभी पुत्र बिछोह हो सकता है ना। इसलिए माँ एक काम करना, मेरे पिता को श्राप भी लगा है कि पुत्र बिछोह में उनकी मृत्यु होगी, इसके लिए तुझे मेरे लिए वन मांगना होगा। मैं बन जाऊं और मेरे बन जाने से ही मेरे पिता के प्राण छूटेंगे। माँ तू विधवा हो जाएगी, तेरे हाथ की चूड़ियां तोड़ दी जाएगी, मैं बन जाऊंगा और मेरे विरह में मेरे पिता के प्राण जाएंगे। और माँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे भाइयों को कुछ ना हो, मेरे भाई सुरक्षित रहे। वो श्राप मिला है वो पूरा होगा, इसलिए माँ ये वचन तुझे मांगना होगा। पर लाला तेरे पिता मुझे वो वचन क्यों देंगे? कहने लगे मेरे राम, माता तुझे याद नहीं, देवासुर संग्राम में मेरे पिता को पिता ने तुझसे वर मांगने को कहा था ना, 2 वरदान, और तुमने मांगा नहीं था। वो 2 वरदान तुम्हारे पिता के पास हैं। और माता जब मेरे राज्याभिषेक का समय आए उसी समय मेरे भैया भरत के लिए राजगद्दी मांगना और मेरे लिए 14 साल का वनवास मांगना। मैं जंगल जाऊंगा और मेरे बिछोह में मेरे पिता के प्राण जाएंगे। ये वचन राम जी ने लिया था। अब आप बताओ, उस वचन को पूरा करने के लिए कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, क्योंकि ये राम जी की इच्छा थी। कैकेयी ने वनवास इसलिए मांगा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं,
अपने भरत के लिए नहीं, अरे इससे ज्यादा त्याग क्या होगा, अपने मांग का सिंदूर भी त्यागने को तैयार है राम के लिए। ये ऐसी माता है। हाँ, ये राजगद्दी के लिए नहीं हुआ था, ये तो राम की इच्छा थी। क्यों? माता सोचने लगी, कैकेयी मैया, पुत्र के वियोग में महाराज के प्राण जाने हैं, और पुत्र वियोग तब होगा जब मेरे चारों बेटों को कुछ हो जाए। और माँ सोचने लगी, अरे मेरे अगर चारों बेटों को कुछ हो गया ना, तो मेरे तीनों बधुएं विधवा हो जाएंगी, तीनों बहुओं के मांग का सिंदूर मिट जाएगा, हमारे सामने ही हमारे बहुओं की चूड़ियां तोड़ी जाएंगी, उनके मांग का सिंदूर मिटाया जाएगा। और ये कोई मां कभी स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके सामने ही उसके बहू के मांग का सिंदूर मिटाया जाए। ये कोई भी मां स्वीकार नहीं कर सकती। माता कैकेयी ने सोचा, मैं अपना बलिदान करूंगी, मैं अपना त्याग करूंगी। क्या? भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेज दिया और आज राम के लिए वनवास मांगा। महाराज, मेरा 2 वर मुझे दीजिए। क्या वर चाहिए? तो पहला वर मांगा है, मेरे भरत को राजगद्दी। हाँ, मेरे भरत को, जो राजा आप राम को बनाने वाले हैं ना, राम को नहीं, वो राजगद्दी मेरे भरत को मिलना चाहिए। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, देहु एक बर भरत टीका, दूसर बर मांगहु कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, भरत टीका, भरत टीका। और आज छाती कठोर करके उस कोप भवन में महाराज दशरथ कहते हैं, रानी तू क्यों रूठ गई, क्या चाहिए? तब मेरी माता कैकेयी कहती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। दशरथ जी को कहती है प्राण प्रिय, जानती है कि मेरे प्राण तो प्रिय हैं, पर अब इनके प्राण चले जाएंगे। आहा, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही। पहला वरदान मेरे भरत को राजगद्दी। महाराज दशरथ जी ने हंसकर कहा, रानी इतनी सी बात के लिए रूठी हो? अरे मोरे राम भरत दुई आँखी, राम और भरत तो मेरी 2 आँखें हैं। मैंने कभी राम और भरत में कोई भी महाराज अंतर नहीं किया। रानी अगर तुम चाहती हो कि राम की जगह भरत को राजा बनाऊं ना, मेरा राम कभी दुखी नहीं होगा, वो तो सहर्ष स्वीकार कर लेगा। दिया भरत को ही राजा बनाऊं, मेरा राम तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाहता।
पहला वर मांग लिया भरत ही टीका, लेकिन जब दूसरा वर मांगना हुआ, माता कैकेयी का हृदय फटने लगा, छाती फटने लगी। अरे जिस राम की निंदा तो शत्रु भी नहीं करते, जो राम इतना सीधा है कि कभी कुछ बोलता नहीं है, माँ बाप के सामने कभी कुछ निगाह उठा के बोलता ही नहीं, उस राम को जंगल कैसे भेजूं? हृदय फटने लगा और एक चौपाई का अंतराल दे दिया महाराज। कैकेयी ने हाथ जोड़ लिया, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी। पहला वरदान हाथ खोल के, दूसरा वरदान हाथ जोड़ के निवेदन कर रही है, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ। हे महाराज, मेरे मनोरथ को सिद्ध कर दीजिए। क्या मनोरथ है? मेरे चारों बहुओं का सुहाग बचा रहे, ये मनोरथ है। मेरे राम का काम सिद्ध हो जाए, ये मनोरथ है। मेरा राम जंगल में जाए और उन ऋषि मुनियों की रक्षा करे, ये मनोरथ है। मेरा राम जन जन के बीच में जाए, उनका कल्याण करे, ये मनोरथ है। सत्ता का मनोरथ नहीं है। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी। कहीं केवट से चरण धुलाना है, कहीं उस बूढ़ी सबरी के जूठे बेर खाने हैं, कहीं उस बाली से त्रस्त सुग्रीव को भी आजाद करवाना है, और कभी उस रावण के भय से धरती माँ को भी मुक्त करवाना है। ये मनोरथ है कैकेयी का, ये त्याग है माता कैकेयी का महाराज। दूसरा वर हाथ जोड़ के, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। क्या वरदान है? तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। भरत शत्रुघ्न तो ननिहाल है, और राम जब बन जाएंगे तो लक्ष्मण रुकने वाले नहीं हैं। लखन ने तो भरी सभा में कह दिया, मैं माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता, एक को जानता हूँ, रघुवीर मेरे हैं। अगर आज राम बन जाएंगे तो लक्ष्मण भी रुकने वाला नहीं, और जब चारों बेटे नहीं होंगे महाराज को बिछोह होगा, और जब महाराज को बिछोह होगा तो महाराज के प्राण जाएंगे। कैकेयी हृदय में रो पड़ी, अरे महाराज, आज ये वर मांगते हुए हृदय में पीड़ा हो रही, क्योंकि हम तीनों बहनों का सुहाग उजड़ेगा। लेकिन कैकेयी ने ये त्याग किया, हम तीनों बहनों का सुहाग भले ही उजड़ जाए, पर मेरी चारों बहुओं का सौभाग्य बना रहे, उनके माथे पे सिंदूर सजा रहे। ये त्याग किया है महाराज। तापस बेस विशेष उदासी, तपस्वी का रूप धारण करके, उदासीन व्रत धारण करके दशरथ जी को लगेगा कैकेयी कहेगी कि महाराज भरत को राजा बनाओ, और हम लोग तापस वेश धारण करके उदासीन व्रत लेके जंगल चलेंगे तपस्या करने। दशरथ जी को लगा कैकेयी हम सब के लिए कहेगी, अपने लिए कहेगी, पर कैकेयी माँ ने शब्द बदल दिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। ये शब्द महाराज के कानों में पड़ा। राम 14 साल के लिए बन जाए, और जैसे ही ये शब्द पड़ा धरती पे गिर पड़े महाराज। अरे रानी, तुम ये क्या कहती हो? क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, या तुमने गलती से ये वरदान मांगा है? तुम मेरे राम को जंगल क्यों भेजना चाहती हो? कहा महाराज, ना ही मैंने कुछ गलती से कहा है, ना ही आपने कुछ गलत सुना है। मैंने जो कहा है वही आपने सुना है।
राम को 14 साल के लिए वन भेजो। आज दशरथ जी व्याकुल हो गए, धरती पर गिर पड़े। अरे रानी, तू जानती है ना, मेरा राम अगर मुझसे दूर होगा, एक पल भी मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। इसलिए तू अपना निर्णय बदल दे। भरत राजा बने, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे राम को जंगल क्यों भेजती हो? कैकेयी ने आज अपना कठोर निर्णय सुना दिया। प्रात होत मुनि बेश धरी, जौन राम बन जाई, मोर मरन राउर अजस, नृप समझो मन माही। भोर होते अगर राम बन के लिए नहीं निकला, मैं अपने प्राण दूंगी और आपको अपजस लगेगा महाराज। आप नरक में जाओगे क्योंकि आप अपना वचन नहीं निभाओगे। दशरथ जी अधीर हो गए, पछाड़ खा के धरती पे गिरे। आज सिर फूट गया है, नेत्र बंद हो गए। राम राम राम, केवल राम का नाम रट रहे। भोर हो गई, दशरथ जी जागे नहीं, द्वार पे सहनाइयां बज रही। सुमंत्र जी को भेजा गया, जाओ महाराज को जगाओ, आज क्या बात है, महाराज उठे क्यों नहीं? सुमंत्र जी ने जब ये दशा देखी है, कहा महारानी जी क्या हो गया महाराज को? कहा मुझे नहीं मालूम, बस राम राम कहते हैं। सुमंत्र जी, राम को बुला लाओ। सुमंत्र जी आए हैं, राम को कहते हैं पिताश्री ने याद किया। पिताश्री याद कर रहे, ये शब्द सुना मेरे राम दौड़े हैं। पिता के महल की ओर दौड़कर जाकर देखा है तो पिता आज धरती पर गिरे, राम राम राम, जैसे घायल अवस्था में पड़े हों। कहा माँ, पिताजी को क्या हो गया? पिताजी कुछ बोलते क्यों नहीं, नेत्र खोलते क्यों नहीं? कैकेयी ने कहा राम केवल 2 वरदान मांगा है और महाराज देना नहीं चाहते। माँ मुझे बताओ, पिता ने क्या मांगा है, पिता ने क्या वर दिया है? तब कैकेयी कहती है राम, पहला वर मांगा है भरत को गद्दी। मेरे राम जी प्रसन्न हो गए, मेरा भरत राजा बनेगा, कितना आनंद होगा। कहती है राम, दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 सालों का वनवास मांगा। मेरे राम जी अति प्रसन्न हो गए। माँ, जंगल में जाऊंगा तो मेरा तो सब काज सिद्ध हो जाएगा, मुझे तो आनंद हो जाएगा, क्योंकि संतों की दर्शन करने को मिलेगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैं जंगल जाऊंगा। इतनी सी बात के लिए पिता इतने दुखी हैं। माँ आप चिंता मत करो, मैं आपका वचन पूरा करूंगा। और मेरे राम जी तुरंत वहां से वापस हो गए। और आज रोते रोते सोचते सोचते जा रहे, मैं सबको तो समझा लूंगा, पर अपनी भोली कौशल्या मैया को कैसे समझाऊंगा? क्यों? जो माँ रात भर व्रत लेकर बैठी है, सुबह बेटा राजा बनने वाला है, नारायण के नाम का जाप कर रही, निर्विघ्न मेरा बेटा राजा बन जाए। रात भर माँ ने कुछ खाया नहीं है, भूखी प्यासी कल से अनुष्ठान लेकर बैठी है, और उस बुढ़िया मैया को कैसे कहूंगा कि तुझे छोड़ के जंगल जा रहा। लेकिन राम जी बड़े हिम्मत करके कौशल्या मैया के कक्ष में पहुंचे हैं। आज माँ के सामने मौन खड़े, माँ अनुष्ठान में बैठी है, व्रत कर रही है, जप कर रही है। राम को देखा, एकदम से लाला लाला कह के दौड़ी, हृदय से लग गई है, और हृदय से लगा करके कहती है बेटा, गोद में बिठा के कहती है बेटा, ये प्रसाद मैंने अभी अभी भगवान का भोग लगाया है, तू खा ले। राम जी कहते नहीं माँ, नहीं नहीं बेटा, देख अभी गुरुजी आ जाएंगे, राज्याभिषेक शुरू हो जाएगा, और फिर दिन भर तू कुछ खा नहीं पाएगा लाला, तू भूखा रह जाएगा, इसलिए बस तू कुछ खा ले तो मुझे संतोष हो जाएगा। राम जी माँ के मुख की ओर देख रहे, इस मैया को कैसे समझाऊं कि माँ तेरा बेटा अब राजा नहीं बनेगा, अब तो वो जंगल जा रहा, पर कैसे समझाऊं कौशल्या मैया को, कैसे धीरज बंधाऊं इस मैया को।
बोल नहीं पा रहे, और माँ को लगता है मेरा बेटा कुछ खा ले, बस बच्चे का पेट भरा हो, माँ को और क्या चाहिए। बार बार माथा चूम रही, लाला कुछ तो खा ले, कुछ तो खा ले, एक लड्डू ही मेरे हाथ से खा लो राम। माँ ने आज खिलाया है। मेरे राम जी कहते हैं माँ, तेरा बेटा राजा बन गया, तू चिंता मत कर। राम, तू कब राजा बन गया? इतनी सुबह, इतनी जल्दी? कहा माँ, मेरा राज्याभिषेक मेरे पिता ने कर दिया, मुझे राजा बना दिया, तू चिंता मत कर। कौशल्या मैया कहती है, कैसी बातें घुमा के कहता है राम, तेरी बातें समझ नहीं आती। महाराज ने कब तेरा राज तिलक किया? मैंने तो देखा ही नहीं। कहा माँ, मेरा राज तिलक हो चुका। कैसे हुआ? अरे माँ, ये जो अयोध्या का राज्य था ना, ये राज मेरे लिए छोटा पड़ रहा था, तो मेरे पिता ने सोचा इतने छोटे से राज पर राम को नहीं बिठाऊंगा, इसलिए पिता ने मुझे ये छोटा सा जो राज अवध का है वो भैया भरत को दिया है, और मुझे जंगल का सबसे बड़ा साम्राज्य सौंपा है। पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, कानन राजो, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, मोर बड़ काजू, राम जी ने कहा माँ, पिता दीन मोहे कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे ना जंगल का बहुत बड़ा साम्राज्य दिया है माँ, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब प्रकार से मेरा काम सिद्ध होगा। ये छोटा सा राज्य भरत के लिए दिया। भोली कौशल्या मैया कहती है, राम तेरी बातें समझ नहीं आती, क्या कहता है? कहा माँ, मुझे जंगल जाना होगा, मैं बन जा रहा हूँ। आज बूढ़ी कौशल्या का हृदय टूट गया। अरे लाला, क्या कहता है? तेरे पिता तुझे जंगल भेज रहे? अरे बेटा, ऐसा कैसे किया तेरे पिता ने? तुझे जंगल क्यों भेज रहे? पर बेटा मुझे एक बात बता। क्या? एक बेटे पर जितना पिता का अधिकार होता है ना, उतना एक माँ का भी अधिकार होता है कि नहीं? राम ने कहा हाँ माँ, जितना पिता का अधिकार है उतना माँ का अधिकार है, और माँ का तो अधिकार अधिक है। क्यों? उसने 9 महीने गर्भ में रखा है, उसने 9 महीने गर्भ में रख करके दूध पिलाया है, अपने रक्त से उसे बनाया है, अपना दूध पिला करके उसे बड़ा किया है। एक माँ का ऋण सबसे बड़ा होता है, पिता से भी अधिक अधिकार बच्चे के ऊपर माँ का होता है। कौशल्या मैया के आंखों में आंसू आ गए। राम, अगर तेरे पिता ने तेरे लिए वन मांगा है ना, वो एक पिता का अधिकार था, तुझे जंगल भेज रहे, पर आज एक कौशल्या बूढ़ी कहती है अपने माँ के अधिकार से, अगर तेरे पिता तुझे जंगल भेज रहे ना, तो तेरी माँ का आदेश है, अगर पिता के वचन को मान के जंगल जा रहा तो माँ का आदेश है तुझे जंगल नहीं जाना। एक माँ होने के नाते मैं तुझे आदेश देती हूँ, बेटा बता, माँ का आदेश मानेगा कि पिता का आदेश मानेगा? राम जी ने हृदय से लगा लिया, माँ मैं दोनों का ही आदेश मानूंगा, माँ का भी आदेश मानूंगा और पिता का भी आदेश मानूंगा। माँ कहती है लाला, पर ये कैसे संभव है? माता और पिता दोनों का आदेश कैसे मानोगे? राम जी कहते हैं माँ, अगर केवल मेरे पिता ने मुझे वन दिया होता तो तेरी बात मान के अयोध्या में रुक जाता, लेकिन केवल पिता ने नहीं मांगा है, मेरी माता कैकेयी ने भी मेरे लिए वनवास दिया है।
केवल पिता ने नहीं, माता और पिता दोनों ने ही वनवास दिया। आहा, धन्य है ये राम जननी, धन्य है ये राम की माता। हाँ? कितनी भोली है, कितनी सहज है। आज जब ये सुना कि कैकेयी ने वनवास दिया है ना, रो करके कहती है, बेटा अगर पिता ने वन दिया था तो माँ के अधिकार से मैं तुझे रोक रही थी, लेकिन अगर माता और पिता दोनों ने ही तुझे वन दिया है तो तू जा और माँ बाप की इच्छा पूरी कर, तू बन जा। जो केवल पीतु आय सुताता, जो केवल पीतु आय सुताता, तो जन जाहू जहाँ, तो जन जाहू जानी बड़ी माता, तो जन जाहू जानी बड़ी माता, जो पीतु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। कितनी महान है माता कौशल्या। हाँ? सौत के कहने पर बेटा बन जा रहा, दूसरी होती तो झगड़ा करने पहुंच जाती, लड़ने पहुंच जाती। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को वन भेज रही? अरे तेरा बेटा राजा बने मुझे दिक्कत नहीं, पर मेरे बेटे को जंगल क्यों भेज रही? ना ही दशरथ जी को पूछा है कि महाराज मेरे बेटे का अपराध बताओ, मेरे राम का अपराध बताओ, मेरे राम ने क्या गलती की मेरे बेटे को जंगल भेज रहे? ना दशरथ जी को जाके पूछा है और ना ही कैकेयी से कहा कि तू कौन है मेरे राम को वन भेजने वाली। हाँ, अभी कितने दिन हुआ, नई नई बहू घर में आई है, सीता जी के हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी छूटा नहीं है, अभी तो उनके पांवों में लगी हल्दी का रंग भी नहीं उतरा है, और बेटा 14 साल के लिए जंगल जा रहा। कितनी धन्य है ये माँ। कहती है, राम बेटा अगर माता और पिता दोनों ने ही वन मांगा है, जो पितु मातु कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। अगर पिता और माता ने कहा तू जा जंगल, और वो जंगल ही तेरे लिए, तो कानन सत अवध समाना, वो जंगल ही तेरे लिए 1000 अयोध्या के बराबर, 100 अयोध्या के बराबर हो जाएगा, जिस जंगल में तू चला जाएगा। अवध तहाँ जह राम निवासु, तू जंगल जा। कितना बड़ा त्याग है इस परिवार में। ऐसे ही भगवान बेटा बन के नहीं आ गए, ऐसे ही नहीं आए भगवान स्कूल में, ऐसे ही कौशल्या की गोद में भगवान नहीं आ गए। इतना बड़ा त्याग माँ ने किया। सौत के कहने पर बेटा जंगल जा रहा, नई नई बहू घर में आई है, मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, और वो बेटा बन जा रहा, और माँ कहती है जा। और आज अंतिम बार राम की नजर उतारी है, माथा चूमा है, और माँ कहती है जाओ राम, इस बूढ़ी कौशल्या को अभागन करके जाओ, चले जाओ। अरे अयोध्या तू कितनी अभागन है। चीख करके माँ धरती पर गिरी, अरे अयोध्या तू कितनी अभागन है, मेरा राम तुझे छोड़कर जा रहा है। जंगल के कोल भी लो, आज तुम्हारा भाग्य जागा है, मेरा राम तुम्हारे बीच में जा रहा है, आज तुम्हारा भाग्य जागा। अरे अयोध्या तू कितनी अभागन है, आज राम तुझे छोड़ करके जा रहा है। बड़ भागी वन अवध अभागी, आज अयोध्या अभागी हो गई। राम जी चले, मार्ग में लक्ष्मण आ गए, भैया आप मुझे छोड़ के जा रहे। अरे
बचपन से मैंने नेत्र खोला तो आपका ही तो दर्शन किया था, और आप मुझे छोड़ के जा रहे। राम जी ने बहुत समझाया, पिता को संभालो, माँ को संभालो। कहा नहीं, मेरी माँ तो जानकी है और मेरे पिता राम हैं। जानकी माता भी तैयार हो गई, लक्ष्मण भी तैयार हो गए। कहते हैं लक्ष्मण एक बार अपनी सुमित्रा मैया को तो पूछ ले। लक्ष्मण जी दौड़े, भैया आप जाना मत, बस 2 मिनट रुको, माँ की आज्ञा लेके आता हूँ। दौड़े दौड़े जाकर सुमित्रा माँ को कहा, माँ भैया जंगल जा रहे, मैं तुम्हारी आज्ञा लेने आया हूँ। आज जैसे ही कहा, फटकार दिया माता सुमित्रा ने। अरे लक्ष्मण, यहाँ तू करने आया क्या? अरे धिक्कार है तुझे, तू मुझसे पूछने आया क्यों? अरे जहाँ राम होंगे वही तो लक्ष्मण होगा, वो राम से उसकी परछाई को दूर कौन कर सकता है? बेटा जा, तात तुम्हार मात बैदेही, पिता राम सब भात सनेही। बेटा जा। लक्ष्मण जी जा रहे, रास्ते में उर्मिला का कक्ष है। माँ ने कहा था एक बार उर्मिला से मिल लेना। लक्ष्मण जी सोच रहे, अगर जाऊंगा और रोती हुई उर्मिला जब मेरे सामने आएगी और कहेगी कि प्राणनाथ आप मुझे छोड़ के जंगल ना जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ, उस उर्मिला को कैसे समझाऊंगा? लेकिन माँ का आदेश था तो पहुंचना हुआ। बड़े जल्दी में रोते हुए सिर लटका है कि अगर उर्मिला पूछेगी साथ चलने को तो क्या कहूंगा, कैसे मना करूंगा। रोते रोते उसके महल में प्रवेश किया है। आज उर्मिला जी बड़ी प्रसन्न है, एक चित्र बना रही है राम जी के दरबार का। जब से सुना कि राम राजा बन रहे ना, बड़ी सुंदर चित्र बना रही है उर्मिला जी। राम दरबार है, राम और सिया विराजमान है, नीचे भरत भैया बैठे हैं, शत्रुघ्न भैया बैठे हैं, माताएं बैठी है, पूरा राज दरबार बैठा है। और जैसे ही चित्र बना रही, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हुए, आवाज लगाई उर्मिले, और जैसे ही इतना कहा, हाथ से कलम छूट गई, रंग गिर गया और सारा चित्र बिगड़ गया। हड़बड़ाकर उर्मिला खड़ी हो गई। आर्य पुत्र, आपने इतनी जोर से आवाज क्यों लगाई? अरे मैं अयोध्या का चित्र बना रही थी, आपने आवाज दिया, मेरा चित्र बिगड़ गया। रो पड़े लक्ष्मण जी, अरे उर्मिले आज तो सारे अवध का चित्र बिगड़ गया, तो तेरा चित्र बिगड़ा तो कौन सी बड़ी बात है? नाथ क्या हो गया? कहा समय नहीं है उर्मिले, मुझे विदा कर दे। क्यों? भैया जंगल जा रहे, भाभी जंगल जा रही, माँ ने वर मांगा है और मैं भैया की सेवा में उनके साथ जा रहा। इतना कहकर लक्ष्मण जी की निगाहें नीची हो गई, सिर नीचे हो गया। उर्मिला आज आंखों में आंसू भर करके दोनों कंधों को पकड़ लिया। महाराज, आर्य पुत्र प्राणनाथ, सर नीचे क्यों झुका लिया? ऊपर देखो। अरे वीर, आप तो वीर है ना, आप तो क्षत्रिय है ना, दुख में घबराया नहीं करते, ऊपर देखो। कहा उर्मिले मुझे भय लगता है, कहीं तेरा आंसू मुझे रोक ना ले। क्यों? आंसुओं में तो वज्र को गलाने की शक्ति होती है, कहीं तेरा आंसू मेरे मार्ग में बाधा ना बन जाए। उर्मिला ने कहा नाथ एक बार तो ऊपर देखो, अपनी उर्मिला पर इतना तो भरोसा करो महाराज, ऊपर देखो। आज संकट की घड़ी है ना, वो पत्नी कैसी जो संकट में अपने पति का साथ छोड़ दे। महाराज आपको मुझसे भय खाने की जरूरत नहीं। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिखी है। मुझसे भय खाने की जरूरत नहीं, ऊपर देखिए। और आपको लगता है ना मेरे आंसू आपके सामने आ रहे, आज उर्मिला ने आंखों के आंसू पोंछे और कहा नाथ मैं आपको वचन देती हूँ, 14 साल तक मेरे आंखों में एक बूंद भी आंसू नहीं आएगा। मैं प्रसन्न रहूंगी, हंसती रहूंगी, मुस्कुराती रहूंगी। पर महाराज 2 मिनट रुको,
आपकी आरती उतार लूं, फिर आप जाना। आरती की थाल सजाने गई है उर्मिला, आरती की थाल सजाई है, एक पुष्पों की माला ली है। आज कर्म के पथ पे, धर्म के पथ पे, सेवा के पथ पर मेरे प्राणनाथ जा रहे, उनका तिलक करूंगी, आरती उतारूंगी, ये पुष्पों की माला पहना के विदा करूंगी। महाराज लेकर के आई दहली पे, और जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी वहां थे नहीं। एक पांव दहली के बाहर है, एक पांव दहली के भीतर है। एक हाथ में आरती की थाल है, दूसरे हाथ में पुष्पों का माल है। और जैसे ही उर्मिला आई, लक्ष्मण जी को लगा कहीं भैया चले ना जाएं, कहीं देर ना हो जाए। उर्मिला जी दहली पर खड़ी हुई, इतने में लक्ष्मण जी चले गए। उर्मिला ने सोचा नाथ तो चले गए, और मैं ये आरती लाई थी कि आज उनकी आरती उतारूंगी, क्योंकि समय देर हो गई और वो चले गए। तो उसी दहली पर खड़ी हो गई उर्मिला। क्यों? जिस आरती को आरती उतारने के लिए लाई थी, और बिना आरती उतारे वापस कैसे जाऊं, इसलिए प्रण लेकर उर्मिला खड़ी हो गई दहली पर। 14 वर्ष बाद जब मेरे प्राणनाथ लौटेंगे, इस माला को पहनाऊंगी, तिलक लगाऊंगी, और इसी आरती से आरती उतार कर उनका स्वागत करूंगी। कितना बड़ा व्रत ले लिया। कहते हैं विवाह में जो वस्त्र पहना था ना, आज वो वस्त्र पहना है, वैसा श्रृंगार किया। और 14 साल तक उर्मिला ने कठोर तप किया, 14 साल तक अन्न नहीं खाया, 14 साल तक अपने दीप को बुझने नहीं दिया, अपनी माला को मुरझाने नहीं दिया, 14 साल तक सोई नहीं, और कितनी भी बड़ी विपत्ति आई 14 साल तक रोई नहीं महाराज, खड़ी रही दरवाजे पर। और इसी कठोर तप के कारण ही तो मेघनाथ मारा गया। लगता है कि मेघनाथ मरा लक्ष्मण जी के बाणों से, पर लक्ष्मण जी में कहां सामर्थ वो मेघनाथ को मार पाए। ये तो एक सती का तेज है, उर्मिला की तपस्या है, जो उस बाण में विराजमान है और आज मेघनाथ का वध करती है। एक सती की तपस्या है। आहा, मेरे राम वल्कल वस्त्र धारण करके, पिता को प्रणाम करके जैसे ही निकले, आज बिलख पड़े महाराज दशरथ। पीछे पीछे दौड़ने लगे राम, रुक जाओ एक बार तो ठहर जाओ, पर मेरे राम रुके नहीं। अरे सुमंत्र रथ लाओ, मेरा राम कभी पैदल नहीं चला, मेरे राम को रथ में बिठा कर ले जाओ। आज राम जी रथ में बैठ गए, सारे प्रजापुरवासी सामने खड़े हो गए। राम जी आप ही हमारे राजा हो, जहां आप होगे वहां हम होंगे। और पीछे पीछे प्रजापुरवासी मेरे राम के चलने लगे। अयोध्या को छोड़कर मेरे राम आगे बढ़ गए। छोड़ चले आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, मुख मोड़ चले, आज हमारे राम, अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले, आज हमारे राम, अयोध्या छोड़
आने पर रोया करती गैया, वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया हो, वैसे ही अब रोए रही है राम लखन की मैया। अवध से नाता तोड़ के भगवन, अवध से नाता तोड़ के भगवन, बन से नाता जोड़ चले मुख मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, मोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले, अयोध्या छोड़ चले। अवध को छोड़कर मेरे राम आज आगे बढ़ गए। सारे प्रजापुरवासी पीछे पीछे, सांझ हो गई तमसा के तट पे, सारे प्रजा वाले रोते रोते प्रवासी सभी सो गए और यहाँ मेरे भगवान रात को उठे। सुमंत्र जी को जगाया, जानकी लक्ष्मण जी को जगाया और कहते हैं सुमंत्र जी को, महाराज आप चलो रथ को निकालो। क्यों? अगर सुबह हो गई तो प्रजापुरवासी पीछे पीछे लग जाएंगे, बन के मार्ग में कहां तक जाएंगे मेरे साथ। सुमंत्र जी रथ ऐसे चलाइए कि पहिए का निशान ना मिले, उन्हें पता ना चले रथ किस दिशा में गया।